जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फार्मर्स के बारे में। इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री एंड एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अबाउट 58% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। Indian food and grocery market is the world's sixth largest, with retail contributing 70% of the sales. One of the largest industry in India and is ranked fifth in the terms of production, consumption, export and expected growth. India's GDP from agriculture, it is estimated that India's agriculture sectors accounts of only for around 14% of the country's economy, but for 42% of the total employment. What are the reasons the farmer in India protest against the farm bill? हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने लोकसभा एंड राज्यसभा से 3 न्यू ऑर्डिनेंसेस फार्म बिल पास कराए हैं। आखिर क्या है इस बिल में, आइए जानते हैं हम और आप। द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। बेसिकली इस बिल में बात करी गई है होर्डिंग के बारे में। तो भारत में पहले जो बड़े बड़े फूड कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, एजेंसीज, ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो सभी के सभी फूड स्टॉकिंग किया करते थे। इस वजह से जब कभी भी हमारे देश में फूड क्राइसिस जैसे सिचुएशन क्रिएट होते थे, तो ये सभी के सभी फूड कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, एजेंसीज, ट्रेडर्स उन्हीं फूड्स को हाई प्राइस पर सेल करते थे। इस वजह से हमारे देश में ब्लैक मार्केटिंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो जो हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक कानून लाया कि अब आप एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा फूड स्टोर नहीं कर सकते, अदरवाइज अगर आपने ऐसा किया तो आपके लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे, आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस बिल में ये कह रही है कि जो फार्मर्स है एंड फूड कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, एजेंसीज, ट्रेडर्स, अब वो सारे के सारे अनलिमिटेड फूड स्टॉकिंग कर सकते हैं, एक्सेप्ट वॉर एंड डिजास्टर के समय नहीं। पर जो हमारे फार्मर्स है वो इस बिल से काफी ज्यादा नाराज है। फार्मर्स का ये कहना है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फार्मर्स लोन लेकर के फार्मिंग करते हैं एंड 85% से भी ज्यादा स्मॉल लैंड होल्डर्स हमारे देश में बिलोंग करते हैं। इस वजह से ना तो उनके पास उतने ज्यादा लैंड्स है कि वो काफी ज्यादा फूड प्रोड्यूस कर सके, और ना ही उनके पास फूड स्टॉकिंग जैसी कोई स्टोरेज फैसिलिटीज या वेयर हाउसेस हैं कि वो फूड स्टॉकिंग कर। फार्मर्स का ये भी कहना है कि ये जो बड़े बड़े फूड कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, एजेंसीज, ट्रेडर्स, अब ये सारे के सारे इस बिल के कारण अनलिमिटेड फूड स्टॉकिंग कर सकेंगे। इस वजह से जो फूड है उस पे आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशंस देखे जा सकते हैं, और इस वजह से जब कभी भी हमारे देश में फूड क्राइसिस जैसे सिचुएशन क्रिएट होंगे, तो ये सारे के सारे फूड कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, एजेंसीज, ट्रेडर्स वही फूड्स एक हाई प्राइस पर सेल करेंगे। इस वजह से हमारे देश में ब्लैक मार्केटिंग फिर से एग्जिस्ट करने लगी। The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill 2020। बेसिकली इस बिल में बात करी गई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। तो जो भी फूड कॉर्पोरेट्स, कंपनीज है एंड फार्मर्स, वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपने फूड प्रोडक्ट की, एंड जो कंपनीज है वो फार्मर से एक प्राइस फिक्स कर लेंगी बिफोर फार्मिंग। इस वजह से जो भी फार्मर्स होते थे वो जब कभी भी अपनी फार्मिंग करते थे अपने प्रोडक्ट की, फॉर एग्जाम्पल वीट, तो उस वीट की जो मार्केट वैल्यूज होती थी 40 रुपीज, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग फार्मिंग उसी वीट की मार्केट वैल्यूज 20 रुपीज हो जाती थी। तो इस वजह से जो फार्मर्स होते थे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते थे। बट इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो फार्मर है उनके फूड प्रोडक्ट की एक प्राइस एश्योरेंस मिल रही है। इस वजह से जो फार्मर्स है उनके लिए ये एक काफी बेहतर डील है। बट इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो हमारी गवर्नमेंट है उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा एमएसपी प्राइस पर। अब आप सोच रहे होंगे एमएसपी क्या है? ये फार्मर्स के लिए काफी प्रॉफिटेबल चीज है। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसे इशू करता है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट के अंडर वर्क करती है। गवर्नमेंट हमारे फार्मर्स के लिए उनके फूड प्रोडक्ट की एक प्राइस फिक्स कर देता है, ताकि कोई भी फार्मर से उनके फूड प्रोडक्ट को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में नहीं खरीद सकते। पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी चिप्स की कंपनी है और मेरी कंपनी को पोटैटोज की रिक्वायरमेंट है, तो मैं फार्मर से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करूंगा अपने प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट की। सपोज दैट मैंने फार्मर से 25 रुपीज पर केजी में 1000 मेट्रिक टन पोटैटोज खरीद लिए। अनफॉर्चुनेटली 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स अगो मेरी कंपनी लॉसेस में जा रही हो, या मेरी कंपनी की फंडिंग अच्छी ना हो, या मैं अपनी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन देखूं, तो मैं धीरे धीरे अपनी कंपनी की प्राइस कम कर दूंगा एंड मैं फार्मर से 25 रुपीज की जगह 20 रुपीज में ही खरीदूंगा अपनी प्रोडक्ट, चाहे एमएसपी प्राइस 30 रुपीज क्यों ना हो। और जो फार्मर्स है उनके आसपास की APMC सरकारी मंडीज भी बंद हो चुकी हो, और जो फार्मर्स है
वो स्मॉल लैंड होल्डर्स है, तो उनके पास उतने ज्यादा फूड प्रोडक्शन नहीं होंगे कि वो किसी भी बड़ी कंपनी से नेगोशिएट कर सके। तो इस वजह से जो फार्मर्स है उनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं होंगे, वो अपनी प्रोडक्ट मुझे ही बेचेंगे, क्योंकि 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स तक वो मुझे ही बेचते आ रहे हैं, तो वो अपनी प्रोडक्ट मुझे ही बेचेंगे और मैं एमएसपी प्राइस से कम में खरीदूं तो ये इलीगल नहीं, ये लीगली राइट होगा। फार्मर्स का कहना है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट हो उनके साथ उसे फिक्स करे, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट कंपनीज हो वो किसानों से उनकी प्रोडक्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में ना खरीद सके, क्योंकि किसानों की उपज ही उनकी रोजी रोटी होती है और किसानों को अगर उनके उपज का मूल्य उन्हें ना मिले तो वो आत्महत्या तक भी करने लगते हैं। एग्जाम्पल, every 30 seconds in farmer in India committed suicide. The Farmer Produce Trade and Commerce Promotion Facilitation Bill 2020। बेसिकली इस बिल में बात करी गई है फार्मर्स के बारे में। हमारी गवर्नमेंट ने इस बिल में ये कहा है कि जो फार्मर्स है वो भारत में कहीं भी इंट्रा स्टेट हो वो अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, उन पर कोई भी बैरियर रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो फार्मर्स को फ्रीडम ऑफ चॉइस दे रही है, पर भारत में कभी भी फार्मर्स पर कोई भी बैरियर रिस्ट्रिक्शन ना ही थे और ना ही है, और फार्मर्स के पास ये फ्रीडम ऑफ चॉइस पहले से ही एग्जिस्ट करता है। पर इस बिल के थ्रू जो फार्मर्स है वो इजिली कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे किसी भी स्टेट में, क्योंकि उनके पास डिजिटल फैसिलिटीज होंगे फार्मर्स के पास। दूसरी चीज जो हमारी गवर्नमेंट ने इस बिल में ये कहा है कि वो प्राइवेट मंडीज एस्टैब्लिश करेंगी जहां पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। अभी हमारे देश में क्या सिस्टम है आइए जानते हैं। इसे समझने के लिए हमें हमारे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा दोस्तों। देश जब आजाद हुआ था तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थे उस पर बहुत बड़ा कब्जा हुआ करता था मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स का। फार्मर के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो अपने प्रोडक्ट लोगों को मार्केट में आसानी से बेच सके। फार्मर डिपेंडेबल थे इन्हीं मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स पर जो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, और इसी वजह से जो फार्मर्स थे वो कर्ज में रहते थे। गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंडर द स्टेट एपीएमसी एक्ट लाया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के लोग मंडीज कहते हैं, वहीं बिहार, झारखंड के लोग इसे बाजार समिति कहते हैं। भारत में टोटल 7000 एपीएमसी मंडीज हैं। इस मंडीज में कोई भी डायरेक्ट खरीद या बेच नहीं सकता, अदरवाइज उसे मंडीज टैक्स पे करने पड़ेंगे। इस मंडीज में मिडिल मैन हुआ करते हैं जो फार्मर से प्रोडक्ट खरीदते हैं एंड कंपनीज को बेचते हैं। मंडीज में मिडिल मैन को रहने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और ये लाइसेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है उसका काफी हद तक कंट्रोल हो पाता है इस मंडीज पर। इस मंडी में फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिए जाते हैं जिससे फार्मर्स इजिली अपने प्रोडक्ट बेच सके। ओवर द ईयर एपीएमसी मंडीज में कुछ फ्लॉज भी देखे जाने लगे। पहली फ्लॉज जो ये देखी जाने लगी, जो मार्केट कमेटी थी उसके पास कुछ ज्यादा ही पावर्स थे इन मिडिल्स मैन को लाइसेंस देने के, इस वजह से लाइसेंस राज भी शुरू होने लगे। एंड दूसरी फ्लॉज जो ये देखी जाने लगी, जो मिडिल मैन हुआ करते थे वो सब कार्टेल सिस्टम फॉर्म क्रिएट करने लगे। इट मीन्स सांठ गांठ करने लगे कि तुम भी किसानों से इन दामों में नहीं खरीदना, मैं भी किसानों से इन दामों में नहीं खरीदूंगा। भारत में 6% ही फार्मर है जो एमएसपी प्राइस पर बेच पाते हैं एंड 94% फार्मर जिन्हें एमएसपी प्राइस नहीं मिल पाती। फार्मर्स का ये भी कहना है कि जो गवर्नमेंट है इस बिल में एपीएमसी सरकारी मंडीज को ऐड क्यों नहीं किया। फार्मर्स का कहना है कि जो गवर्नमेंट प्राइवेट मंडीज एस्टैब्लिश करेंगी वो फार्मर्स के लिए बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस बन सकते हैं, क्योंकि फार्मर्स इन प्राइवेट मंडीज में उन्हें एमएसपी प्राइस नहीं मिल पाएंगे। और फार्मर्स का ये भी कहना है कि ये ऑर्डिनेंसेस कॉर्पोरेटाइज कर देंगी एग्रीकल्चर को, जहां पर बड़े बड़े कंपनीज मोनोपोली जमा सकेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर्स पर, और फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना और भी आसान हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा इन प्राइवेट कंपनीज पर। हाल ही में इस साल हरियाणा में जो मक्का है वो 6 रुपीज में बिका, जबकि उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 18 रुपीज थी। यही वो सबसे बड़े कारण है जो कि आज भी भारत के किसान कर्ज में जीते हैं। व्हाट आर द सॉल्यूशन इन दिस टाइप ऑफ इशू? मेरी राय में दोस्तों पहली चीज जो वो है कि हमारी गवर्नमेंट इन सब ऑर्डिनेंसेस को रोल बैक करे एंड एक ऐसे ऑर्डिनेंसेस लाए जो फार्मर्स के लिए गुड एंड प्रॉफिटेबल हो, ना कि फूड कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए। दूसरी चीज जो कि मेरी राय में दोस्तों हमारी गवर्नमेंट को और ज्यादा एपीएमसी मंडीज को स्टैब्लिश करना चाहिए, ना कि उन्हें खत्म करना चाहिए, और जो फ्लॉज है एपीएमसी मंडीज के अंदर उन्हें इम्प्लीमेंट करे या बिल्डअप करे। चीज जो कि मेरी राय में दोस्तों हमारी गवर्नमेंट को एक नेशनल लॉ बनाना चाहिए जो एमएसपी को एटलीस्ट 50% मोर देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेट करता हो। एंड चौथी चीज जो कि दोस्तों हमारी गवर्नमेंट हमारे फार्मर्स के लिए उनके लोन्स क्लियर करे।
ये तो मेरी राय थी दोस्तों। आपकी राय में इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, मुझे आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो से रिलेटेड सारे लिंक मैंने अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर मेरे काम आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस लाइक शेयर जरूर करें। एंड लास्ट थिंग फ्रेंड, मुझे फॉलो करने के लिए मेरी इंस्टा आईडी लिंक पर क्लिक करें, लिंक मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आज की वीडियोस में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।